चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद करते हैं, आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कराची बिलावल हाउस में अहम इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद CEC इजलास आज जुमे की नमाज के बाद दोबारा तलब किया गया है। इजलास के सेशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी की सिफारिश को मुस्तरद करते हैं, ताहम आर्टिकल 243 में तब्दीलियों का सोचा गया है, इस तजवीज़ की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज फिर हमारी CEC का अहम इजलास होगा, जहाँ आईनी अदालत के क़याम पर हतमी फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हमारे पास वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफद आया था और 27वीं तरमीम के लिए हिमायत मांगी थी, जिसके बाद CEC पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास तलब किया गया था। इजलास के बाद मुत्तफिका तौर पर आईनी तरमीम के हवाले से ऐलान करेंगे। वफाकी काबीना का आज होने वाला अहम इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम की एजेंडे के मुताबिक मंजूरी दिए जाने का इम्कान था। ज़राए के मुताबिक आज बुलाए गए वफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी, ताहम पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बायस इसे मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए ने कहा है कि वफाकी काबीना के इजलास के लिए 13 निकाती एजेंडा तय किया गया था। पीपल्स पार्टी के CEE इजलास जारी रहने की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का एजेंडा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर भी पेश किए जाने का इम्कान है। इसी तरह सेनेट के बाद कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का आज का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। हाफिजाबाद से अपडेट करेंगे स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से कम उम्र बच्चों को खसरा रुबेला से बचाव के लिए 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम 17 नवंबर से शुरू होगी। मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 2.25 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 12 रोज़ा मुहिम के लिए ज़िला इंतज़ामिया के अलावा महकमा सेहत और दीगर मुतालिका महकमों की जानिब से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़्ज़ाक की ज़ेर सदारत इजलास CEO हेल्थ डॉक्टर फरजाद अहमद, DHO डॉक्टर फाइक अली तारड़, CEO एजुकेशन मोहम्मद अकरम अशरफ, डिप्टी DHO हाफिजाबाद डॉक्टर ज़हीर अहमद, MSDHU हॉस्पिटल मोहम्मद काशिफ विर्क, दीगर मुतालिक अफसरान शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा 17 नवंबर से शुरू होने वाली मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कम्युनिटी की तमाम शख्सियात अपना किरदार अदा करें। वालिदैन ज़रूरी तौर पर बच्चों को खसरा रुबेला से बचाव की वैक्सीन लगवाएं। इजलास में DHO डॉक्टर फाइक अली तारड़ ने कहा कि 6 माह से 5 साल तक की उम्र के 2.25 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए 157 टीमें तश्कील दी गई हैं। हर यूनियन कौंसिल पर 55 फिक्स टीमें और 102 आउटरीच टीमें बच्चों की हिफाजती वैक्सीन लगाने के लिए मौजूद हैं। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपो ने थाना गला मंडी के इलाका जामिया रशीदिया और 132 9 में खुली कचहरियों का इनेकाद किया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO साहिवाल ने मौका पर शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अफसरान को हिदायत जारी की। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपो ने शुरका से खिताब में कहा, अवामी ताउन के बगैर जराइम का खात्मा मुमकिन नहीं है। अवाम पुलिस के साथ राब्ते में रहे, किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की फौरी इतला दी जाए। उन्होंने SHO थाना गला मंडी को मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के वाज़ेह अहकाम सादिर किए। उन्होंने कहा कि तमाम जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएँ।